15 सालों से एक शख्स चुनाव में जा रहा है, लोगों की डेड बॉडीज को रिकवर करता है और कभी अगर कोई दरियाई चुनाव में छलांग लगाता है तो ये शख्स जो है उसे बचाने चला जाता है, जिसके नए पैसे चार्ज करता है और ना ही कोई इसको पैसे देता है, यानी कि वॉलंटियरली जो है ये काम करता है। मेरे साथ इस वक्त माजिद हुसैन उर्फ अबू हमज़ा मौजूद है। अबू हमज़ा की जो पहचान इसमें बनी हुई है, लोग इन्हें चुनावी शेर के नाम से जो है वो जानते हैं। पिछले काफ़ी सालों से जो है अबू हमज़ा चुनाव में जाते हैं, लोगों की डेड बॉडीज़ को रिकवर करते हैं। कई बार एक्सीडेंटल हादसे होते हैं, वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अबू हमज़ा सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए है कि जब भी कोई सड़क हादसा हो या किसी ने जो है दरियाई चुनाव में छलांग लगा दी तो ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आज की खास बातचीत में हम इनसे बात करेंगे कि पिछले काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट इनका कैसा है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है कितना इनको सपोर्ट करती है। अबू हमज़ा, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। आज आपकी जो कहानी है वो सब लोगों के सामने है, लेकिन आपसे समझना चाहूँगा कि वॉलंटियरली आप काम करते हैं, ना इसमें पैसा चार्ज करते आप, तो ये काम करते हैं। सर ये है कि ये काम जो है लोगों के दिलों से जुड़ा है। अब जिसके घर का जाता है उसको ही पता होता है कि ये चीज़ क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ। और ये आप उनसे पूछें, जब कोई हादसा होता है उस टाइम उन लोगों के पास जाइए, वो बताएंगे आपको। अब ये है कि पुलडोड़ा में काफ़ी हादसे पहले हुए, मतलब जैसे अपने बहुत मेरे अपने कुछ कज़िन वगैरह गया था पानी में, उसकी वजह से हमने उसको बहुत ढूंढा, वो मिला नहीं। और जो हमारे छात्र हैं मुश्ताक साहब, उन्होंने ये टीम बनाई 40 साल पहले। तो उसके बाद मैं 15 साल से उस टीम में काम कर रहा हूँ, एज ए मेंबर हूँ चुनाव रेस्क्यू टीम का। तो अभी ये है कि काफ़ी लोग इस टीम में जुड़े थे। उसके बाद जो है कि आराम से फाइनेंशियली सपोर्ट की वजह से वो चले गए सारे। तो 5 साल से अकेला मैं उतर रहा हूँ पानी में, 5 साल से अकेला मैं ही उतर रहा हूँ पानी में और कोई नहीं उतर रहा है। अभी ये है कि ऐसा कि मतलब अभी ये 4-5 साल से ऐसा हो रहा है कि ना मुझे किसी की फ़ोन की ज़रूरत पड़ रही है। ये है कि मैं इस काम को समझ गया हूँ कि इस चीज़ की कीमत क्या है। अब ये मत हो कि मतलब कहीं हादसा हो और हम 2 दिन के बाद फ़ोन पे जाएं। ये होता है कहीं भी हादसा हो तो मैं बिना फ़ोन के वहाँ पे जाता हूँ, उन लोगों का दर्द देख के। और ये काम जो है लोगों के दिलों से जुड़ा है और हमेशा मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा वॉलंटियरी। अब हमज़ा, एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको सपोर्ट नहीं किया, ऐसा चल रहा है काफ़ी दिनों से। एडमिनिस्ट्रेशन ने आपकी काम को अप्रिशिएट नहीं किया, ये भी चल रहा है काफ़ी टाइम से। आज एमएलए शक्तिराज परिहार ने खुद डिप्टी कमिश्नर से बात की है, कहा कि फाइनेंशियल सपोर्ट, इनके इक्विपमेंट्स जो भी लगेंगे वो मेरे सीडीएफ से आप दे दें। सर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, हमें काफ़ी सामान मिला है एडमिनिस्ट्रेशन से। और जब भी कोई हादसा होता है, हमें बोर्ड को फ्यूल लगता है, वो हमें डीसी ऑफिस से ही मिलता है। और डीसी साहब ने हमें बोर्ड भी दी है वहाँ पे परसों ही, ये 4-5 दिन पहले, और लाइफ जैकेट भी दिए हैं कुछ, और उससे पहले भी काफ़ी सामान दिया है। और ये मतलब कुछ लोग इस चीज़ को चला रहे हैं कि मतलब हमें एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और डीसी साहब से पर्सनली मिला था। मैं डीसी ऑफिस गया था, उन्होंने मुझे खुद बुलाया था वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा था मैं किसी की इज़्ज़त करूँ ना करूँ, मैं हमज़ा की इज़्ज़त करता हूँ। और उन्होंने कहा था, डीसी साहब ने बोला था। बिल्कुल बिल्कुल कहा था। और उन्होंने कहा था कि मतलब जो हमसे होगा हम करेंगे। अब ये कि अवार्ड के बारे में क्या सोच के मतलब उनके जहन में नहीं आया होगा, क्योंकि आज तक मुझे मिला नहीं। 10-15 साल से कर रहा हूँ तो इस साल भी नहीं मिला। हो सकता है उनके जहन में ना आया और इस चीज़ को गलत एंगल से ना फैला जाए, मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे। अब हमज़ा, ये चुनाव दिखने में जितना खूबसूरत है इतना ही ख़तरनाक भी है। लोग इसके नज़दीक जाने से डरते हैं, लेकिन आप इस चुनाव में कैसे जाते हैं? ट्रेनिंग आपको कहाँ से मिली है और क्यों अपनी जान को आप जोखिम में डालते हैं? कई बार देखा गया कि तेज़ भाव में आप चले जाते हैं, जो दरिया चुनाव के पीछे वाला बैक साइड वाला एरिया है, जो ना प्रेम नगर वाला एरिया है। कई बार देखा गया कि रात को आप पानी में उतर जाते हैं, जबकि आपके पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है अभी। सर ये देखें, ये जो काम है जज्बात से जुड़ा है। और उस टाइम इंसान ये नहीं सोचता कि ठंडा पानी है या कुछ और है। वहाँ बस उस टाइम ये दिखता है कि किसी के घर का बच्चा जो है वो पानी के अंदर है। वो चीज़ देख के मैं जाता हूँ उस टाइम। अभी ठंडा पानी, मुझे वो ठंड भूल जाती है वहाँ पे कि ठंड क्या होती है। वो तो मुझे बाद में घर आके पता चलता है कि मैं कुछ कर रहा था वहाँ पे ठंडे पानी में। बाकी वहाँ पे उनका रोना देख के, वो चीज़ देख के, वो हादसा देख के, वो सब मैं भूल जाता हूँ। और आगे भी जितना मेरे से होगा, जब तक मुझे हिम्मत है, जब तक ये जवानी है, मैं लोगों के लिए हाजिर हूँ। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों को करता हूँ जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं उनके जो जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया उसमें पूरा खरा उतरूँगा। और काफ़ी लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया सामान के बारे में, जैसे मुदस्सिर भाई हमारे हैं, उन्होंने बोला है। शगुन जी हैं किश्तवाड़ से, जी, उनका उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनके, मतलब उन्होंने। और कि मैं किश्तवाड़ के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ वहाँ पे, क्योंकि किश्तवाड़ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। उतना मुझे पूरे चुनाव वैली से नहीं मिला और जितना किश्तवाड़ से मिला। अभी शक्तिराज परिहार जी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, वो मुझे यहाँ से बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली कि मैं और करूँगा। इन्होंने भी प्रॉमिस किया है कि सामान देंगे, तो आगे भी करते रहेंगे सर। ऐसे क्या काम करते हैं आप? पैसा कैसे कमाते हैं? घर का सर्कल कैसे चलाते हैं?
सर ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा इंसान को आ जाता है। इंसान जो है ना, ये जो मैं एक इमोशनल इंसान हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ करूँ। अब ये है कि अल्लाह ने थोड़ा बहुत सलाहियत दी है तैरने की। हमारे यहाँ पे जब भी कोई हादसा होता है, टीमें जो है एनडीआरएफ या कोई भी टीम, वो बाहर से आने में टाइम लगता है, 3-4 दिन लग जाता है। तब तक वो जो घर वाले हैं वो तड़पते हैं बेचारे। तो वो चीज़ को देख के मैं चला जाता हूँ पानी में। तो आगे भी होगा, हमजा हाजिर है हमेशा। नहीं है, एक चीज़ें चलाने के लिए तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो चाहिए। सर फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। करते क्या आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ फिलहाल। मजदूरी करते हैं? बिल्कुल। आपको साल में तो 8 महीने हमने चुनाव में देखा है। सर ऊपर वाला देने वाला है, वो कहाँ कहाँ से देगा आपको तो वो फिर पता नहीं चलता। अभी यह है कि किसी ऐसे इंसान की, मतलब मैं रुक रहा हूँ, कैसा पॉलिटिशियन या कोई एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा है जिसको थोड़ा सा आंखों में पानी हो कि ये कुछ कर रहा है इतने टाइम से, ये हमारा काम कर रहा है। जो काम एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए उससे पहले हमजा वहाँ पहुँच जाता है। तो थोड़ा सा एहसास हो किसी की आंखों में, मेरे लिए भी कोई कुछ सोचे। तो बाकी नहीं करेंगे तब भी कर रहा है हमजा। ऐसा तो नहीं है कि जो आपके आसपास वाले लोग हैं वो आपकी इमेज को एडमिनिस्ट्रेशन या किसी पॉलिटिशियन के सामने एक ऐसी सेट करते हैं कि हमजा पागल है, हमजा बेवकूफ़ी करता है? अगर ये बेवकूफ़ी है तो मैं ये बेवकूफ़ी बार बार करूँगा और उनके सामने करूँगा। क्योंकि अगर किसी की मदद करना बेवकूफ़ी है तो वो भी ये बेवकूफ़ी करके देखें फिर कैसा लगता है। तो अब छोड़े, मैं तो अपने काम से जाना चाहता हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ। लोग क्या बोलते हैं मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ आपके चाहने वाले 100 हों, 10 तो ऐसे भी होंगे जो बुराई करेंगे। एमएलए शक्तिराज परिहार का इस समय सामने आना, आपको शॉल डालना, आपको अप्रिशिएट करना और ये तक कह देना कि इसकी जो इक्विपमेंट्स है, इसकी जो चीज़ें हैं वो सीडीएफ से दी जाएंगी। बिल्कुल, इंसान जो है हमेशा इज़्ज़त का भूखा होता है और जहाँ उसको इज़्ज़त मिले वो वहीं पे होता है। और मुझे शक्तिराज परिहार ने अभी इज़्ज़त दी है तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो अभी जो उन्होंने सामान के लिए कहा है उस चीज़ पे पूरा खरा उतरूँगा और वो सामान जो है वो लोगों के काम आएगा। और जो उन्होंने मुझे सामान दिया मैं उनको मायूस नहीं करूँगा, इस चीज़ का मैं सही इस्तेमाल करूँगा। कई बार आपको पॉलिटिकल एंगल से जोड़ा गया है, क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता है? अभी तो फ़िलहाल नहीं हूँ। आप देखिए जब भी कोई हादसा होता है वो कोई पॉलिटिकल, वो ना किसी पार्टी का होता है उस टाइम, ना किसी ज़ात का होता है। और मैं वो चीज़ देख के जाता नहीं हूँ पानी में। तो मैं मेहरबानी करके ये रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना जोड़े। मेरा जो काम हो इंसानियत के लिए और हमेशा इंसानियत के ही लिए रहेगा हमेशा। इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट कैसे मिलता है? अभी तो अच्छा मिल रहा, हमारी सामान दे रहे हैं बोर्ड। इस समय देखा गया कि एमएलएज का सामने आना चाहिए, एमएलए शक्तिराज परिहार की बात हो या एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार की बात हो, क्योंकि ज़िला किश्तवाड़ से चुनाव जो है वो शुरू हो जाता है और रामबन तक ये ख़त्म होता है। तो इन एमएलएज का सामने आना, तो क्या आपको लगता है कि आपको एक ऐसा बैकअप मिल चुका है कि आपको अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो ये लोग सामने आएंगे? बिल्कुल, आप देखिए ये अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला होता तो मानता हूँ। अभी बटोल से लेके गुलाबगढ़ तक तीन कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। अभी देखिए 4 एमएलए यहाँ पे, एक एलओपी है, एक एमपी है यहाँ पे। मैं पूरे चुनाव रीजन को संभालता हूँ। जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को पहुँचना चाहिए उससे पहले मैं पहुँचता हूँ। और मैं ये तकबर की बात नहीं कर रहा हूँ कि लोगों को भरोसा, पहले वो मुझे कॉल करते हैं कि वहाँ पे आप आ जाएं और मैं जाता हूँ और मैं उस उम्मीद पे पूरा खरा उतरता हूँ और आगे भी उतरूँगा। यही कि थोड़ा सपोर्ट मिले फाइनेंशियली। और क्यों नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए पुंछ में एक हादसा हुआ, वहाँ पे एक लड़के ने एक को बचाया पानी में से, एक जान को बचाने के लिए उसको एसडीआरएफ में परमानेंट जॉब दे दी। मैं तो 15 साल से कर रहा हूँ। तो अब मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ना होता तो शायद मेरा क्या होता है। और मैं उस चीज़ के लिए करता भी नहीं हूँ। ये कि थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए फाइनेंशियली, जॉब लगा सकते हैं, कर सकते हैं। नहीं करेंगे तब भी कर रहे हैं अपना काम, क्योंकि ये जो काम है ये सवाब की नीयत से करते हैं, इंसानियत के लिए करते हैं। अब कोई ऐसा इंसान भी आए जो मेरे बारे में अच्छा सोचे, बाकी सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं उस चीज़ पर खरा उतरूँगा और आगे भी करता रहूँगा। इक्विपमेंट्स जो आपको अब दिए जा रहे हैं कि इक्विपमेंट्स जो है अब आपको मिलेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो, जो आजकल आप जो है परेशानी फेस कर रहे हैं? इक्विपमेंट की बहुत ज़रूरत थी मुझे। आप देखिए जब भी मैं पानी में जाता हूँ कुछ ना कुछ मेरा हादसा होता। अब देखिए यहाँ पे निशान देख रहे हैं मुझे, परसों यहाँ पे कट लगा, उससे पहले मुझे सर में सर कटा था, पैर कटा था। ये कि सामान होगा तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और मैं अच्छे से पानी में, अभी जैसे पानी में 2 मिनट या 2.5 मिनट रहता हूँ, उस समय आधा घंटा रह पाऊँगा पानी में। और जो ये है कि अपना जो बेस्ट कर पाऊँगा वहाँ पर और बॉडी निकालने में हेल्प होगी उस सामान से। जब आप डेड बॉडीज़ को रिकवर करते हैं, फैमिली के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होते हैं, फैमिली की जो चीज़ें होती है उसको आप कैसे फेस करते हैं, कैसे चीज़ें देखते हैं? सर वही चीज़, जब मैं उनके आंखों में अब खुद के लिए इज़्ज़त देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और इस चीज़ की कोई ना कीमत है तो ना इसका कोई, मैं कहता हूँ कि कोई कीमत ही नहीं इस चीज़ की। और मैं हाज़िर हूँ हमेशा, जब भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं हाज़िर हूँ। तो कितना टफ है इस चुनाव से डेड बॉडीज़ को, क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है एक बार जो गया वो दोबारा नहीं मिलेगा? सर टफ तो है, मैं कहता हूँ उतरे कोई और भी यहाँ पे, चाहे वो एसडीआरएफ का हो या पुलिस का हो या कोई भी, किसी भी आर्मी से कहीं से भी उतरे पानी में ऐसे बिना सामान के। यह है कि मैं जो करता हूँ मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं करता कि मुझे किसी की शाबाशी मिले या मुझे कोई वाहवाही करे। मैं ये कि लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ और इस चीज़ में अल्लाह ने मुझे उसी हिसाब से इज़्ज़त दी है, क्योंकि मेरा दिल साफ़ है।
मैं ना किसी की शाबाशी के लिए किया, ना किसी को, मैं कि लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। क्या जैसे पिछले काफ़ी दिनों से एक लड़की गुम हो गई है, वो मिल नहीं रही है, इसमें फैमिली का दबाव रहता है आप पे या एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव रहता है कि यार अब चलो हमारे साथ या चीज़? सर फैमिली का दबाव नहीं रहता, लोग इज़्ज़त करते हैं बहुत और भरोसे से बोलते हैं, और उस चीज़ को जब भी कोई भी किसी को भी ज़रूरत हो, हमज़ा हाजिर है, मतलब इज़्ज़त से बुलाते हैं और मैं जाता हूँ और मेरी जान भी हाजिर है। अभी हम 14 दिन से उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, आज भी हम रेस्क्यू करने गए थे वहाँ पे, उनकी टीम के साथ, उनकी फैमिली वाले थे, वहाँ गए हम पूरा दिन, आज भी हमने देखा, और जब तक वो मिल ना जाएगी तो हम उसको ढूंढते रहेंगे आगे भी। कंटिन्यू लगे रहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये तो हमारा काम है सर, ये काम है, और जो आपका काम है उसमें आपको ईमानदारी से करना है, और बेईमानी करोगे अपने काम में तो आप किसी काबिल नहीं रहोगे। टाइम से काम कर रहे हैं तो पता है कौन सा पत्थर कहाँ पे और कौन सा दलदल कहाँ पे, वहाँ पे कैसे जाना है, ये चीज़ पता है, ये कोई और नहीं कर पाता है। यही मैं कह रहा हूँ कि जो बाहर के स्विमर आते हैं वो डरते हैं, वो जाते नहीं हैं, हमें ज़्यादा पता है। हमें क्या, मेरे जैसे पुल्लड़ा में बहुत स्विमर हैं और भी कहीं पे होंगे, ये है कि मतलब मौका किसी को नहीं मिला और इस काम में कोई रहा नहीं कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू हूँ काफ़ी टाइम से और आगे भी रहूँगा। हमजा, एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा, इस समय जिस तरह से आपके सपोर्ट में बहुत सारे लोग उतर रहे हैं, जिसमें न सिर्फ एमएलएस बल्कि सिविल सोसाइटी के लोग भी जो है वो आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है कि शायद आपको अपने लोग खिलाफ हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? सर खिलाफ हो, कब तक खिलाफ रहेंगे? या तो मैं किसी के मतलब मेरे जो मैं काम करता हूँ वो कोई और कर रहा है तो मैं खिलाफ होता। अब वो खिलाफ हैं तो वो अपनी जगह है, मेरा जो काम है, मेरा जो काम है, मेरा जो नाम है, वो मेरे काम से पहचान है मेरी, तो लोगों को पता है काम कौन करता है और हमजा क्या काम कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। और ये मुझे कहते हैं ये बेवकूफ़ है, तो अगर मैं ये चुनावी क्षेत्र भी टाइटल आपको मिला? ये मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दिया ये टाइटल, और मैं इस टाइटल पे पूरा खरा उतरूँगा। बहुत जगहों पर देखा हमने, सोशल मीडिया पर इस्तेमाल होता है, कभी कभी अभी हैशटैग्स में भी जो है मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वो उस काम को समझते हैं, वो उस काम को समझते हैं कि ये कुछ काम कर रहा है, और काफ़ी लोगों को इस काम को समझने की ज़रूरत है कि ये कर क्या रहा है वहाँ पे, क्योंकि शायद वो लोग चनाब के किनारे आए, उन्होंने हाथ लगाया, वहाँ के पानी कितना ठंडा है वहाँ पे, और ये कैसे पानी में जाता है वहाँ पे आधे आधे घंटे, एक एक घंटे बिना सामान के रहता है, तो ये चीज़ आसान नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं उनको पता है कि काम क्या कर रहा है। सर ये चनाब हमारे घर के जैसा, अब देखिए बचपन ही इसी में हो गया मेरा, तो वो डर क्या होता है वो पता नहीं है, तो जहाँ भी जाना होगा तो ये मुझे डर लगता नहीं चनाब से, इस चीज़ का मुझे नहीं कि डर। आज यहाँ पे आप देखेंगे मेरे साथ यहाँ पे माजिद हुसैन उर्फ हमज़ा के नाम से ये जो नौजवान साथी मेरे साथ यहाँ पर है, मुझे जो जानकारी मिली है कि पिछले 15 सालों से चिनाब रेस्क्यू टीम में ये काम करते हुए सैकड़ों ऐसी डेड बॉडीज़ जो एक्सीडेंटल हों, सुसाइडल हों, जो चिनाब में जो जाती हैं, उनको निकालने में अपनी जान को जोखिम में डाल के, रिस्क में डाल के जो काम ये कर रहे हैं, तो मुझे जो भी हमारी टीम ने जो जानकारी दी, तो हमने इसे यहाँ पे बुला के इसको सम्मानित किया है, अप्रिशिएट किया है कि समाज के लिए अपने आप को दाव पे लगाना, रिस्क में डालना, तो ऐसे लोगों का सम्मान समाज में होना चाहिए। और मेरी गुजारिश यही होगी इनसे कि जो काम कर रहे हैं एक बड़ा नेक पुण्य का काम है, ये आगे भी करते रहें। और जो कोई कमी पेशी अगर इन्होंने जो मुझसे अभी बात की है कि इनको कोई जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह जो उसके लिए रिक्वायर्ड रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो दिक्कत इनको रहती है, कमी रहती है, उसको पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आए दिन वो आप देखेंगे कि ऐसे हादसे यहाँ पे होते हैं, खा किश्तवाड़ से लेके बटोत तक जो एक्सीडेंट हो, कोई सुसाइड करते हैं तो बहुत सारी जानें चली जाती हैं, तो उनको वहाँ से निकालना चिनाब से और अपने आप को रिस्क में डालना, उसके लिए इन्होंने जो काम किया है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और आज इनका मान सम्मान यहाँ पे किया है, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले टाइम में भी जब भी कोई ऐसा ऊपर वाला करे कि ऐसी ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन कभी ऐसा हादसा होता है तो वहाँ पे ये नौजवान जो काम यहाँ पे करते हैं इनको पूरा हम अप्रिशिएट करते हैं। और विश्वास भी दिलाना चाहूँगा कि जो भी मैंने पहले भी कहा कि इक्विपमेंट्स इनको जो रिक्वायर्ड होगा उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि ताकि इनको वो भी मिले। सर ऐसे नेक काम में भी पॉलिटिकल चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व हो रही है, हालांकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर है, उसके बावजूद भी आपने इनको अप्रिशिएट किया है, तो क्या कहेंगे सर? ना, मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि क्या कौन पॉलिटिक्स करता है। ये जात पात से ऊपर उठ के, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जो ये काम कर रहे हैं, इसमें तो मुझे लगता नहीं कि कोई पार्टी का कोई लेना देना है। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, सुसाइड किसी ने किया है, चुनाव में किया है, कोई गया है, उस डेड बॉडी को वहाँ से अगर निकालना है तो वो पूछ के नहीं होगा कि ये किस पार्टी का वहाँ पे गया है, किस जात का वहाँ पे गया है। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं, मैंने
पहले ही कहा कि ऐसे लोगों को हम अप्रिशिएट करते हैं, और अगर कोई इस लोग ऐसी कोई मानसिकता कुछ लोगों की होगी कि इसको किसी पार्टी से जोड़ना, किसी ज़ात से जोड़ना, तो एक गलत बात होगी। वो हमको ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। हालांकि ये डोडा दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से है, लेकिन ऐसे लोगों को हम अप्रिशिएट करते हैं, और जो भी हम तक होगा हम ज़रूर वो काम करेंगे, ताकि बाकी लोग भी, बाकी नौजवान भी कुछ सीख सकें कि हमको समाज के लिए समर्पित रहना है, समाज के लिए हमको काम करना है। सर, इनको ये भी प्रॉब्लम आती है, कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती है, तो क्या आपको लगता है कि एक मेन स्ट्रीम होना चाहिए ताकि इन लोगों की भी मदद हो सके? देखिए, हमने बड़ी बार, मैं पर्सनली इनको उतना नहीं जानता था, लेकिन चिनाब रेस्क्यूअर का नाम तो हमने यहाँ काफ़ी सुना है। इन लोगों ने काफ़ी यहाँ पे काम भी किया है, और अगर कोई आज यहाँ पर्सनली इनसे बातचीत हुई है, जिस भी लायक होंगे, जो भी हम तक होगा, जो भी हेल्प इनकी करनी होगी, ये किस ज़ात से है, किस पार्टी से है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये जो काम कर रहा है, समाज के लिए जो काम कर रहा है, अभी यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे परसों एक बच्ची हमारी यहाँ पे, अभी उनके जो पेरेंट्स यहाँ पे हैं, जो बच्ची यहाँ पे गई, जो यहाँ सुसाइड हुआ, जो चिनाब में, उसकी डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। कांदनी में अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, और मैंने वो वीडियो भी देखी, जबकि अपने जान को जोखिम में डाल के जब चिनाब में जाके, तो वहाँ कोई ज़ात पात, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हो, अलबत्ता जो भी हमसे हेल्प हो सके हमको वो करनी चाहिए। और मैंने इनको कहा कि मैं नेक्स्ट जब भी यहाँ आता हूँ, आप आइए, हमसे जो भी सहयोग होगा हम करने के लिए तैयार रहेंगे। मैंने अभी आपके सामने ही डीसी साहब से भी बात की है, वो भी ऐसे लोगों को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि भाई हमें, हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि इस डिस्ट्रिक्ट में, खासकर चिनाब के एडजाइनिंग जो भी ऐसे हादसे होते हैं, तो उनसे भी बात हुई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी बात, उनसे भी जो भी हेल्प हो सकेगी वो हम ज़रूर करवाएंगे, ताकि इन्होंने जो काम किया है 15 साल में, और आने वाले टाइम में और एक्सपेक्टेशन है कि ये इस लाइन पे और काम कर सकें, और जो भी हमसे हो, एडमिनिस्ट्रेशन से हो, हम इनकी ज़रूर मदद करेंगे। चलिए, अब हमजा इससे मेरे साथ मौजूद थे। आज पहली बार देखा गया कि एमएलए जो है वो सामने आते हैं, एमएलए शक्तिराज परिहार। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने इनके काम को, चिनाब रेस्क्यूअर्स के काम को अप्रिशिएट किया। आज इनको शॉल डाला, शॉल के साथ साथ एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ से डिप्टी कमिश्नर डोडा को फ़ोन लगाया और कहा कि इनकी जो इक्विपमेंट्स है, इनकी जो चीज़ें लगती है, वो हमने देनी है, और इस पर जो है अब काम करेंगे। पहली बार देखेगा कि एमएलए अपनी जो स्पेशली जो फंड्स है वो, क्योंकि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के है भी नहीं, लेकिन पूरे चिनाब वैली को ज़रूरत है इस चीज़ की। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी लोगों को सामने आना चाहिए था, लेकिन अब शक्तिराज परिहार सामने आए हैं और उनकी ज़रूरतों को जो है वो पूरा करने में लगे हैं। अब